हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकाक्ष क्लासेस। अब हमको देखना है थ्योरम नंबर 6.4। ठीक है, अब थ्योरम दे रखी है कि इफ़ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। गिवन क्या है कि दो ट्रायंगल्स हैं, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इनका रेशो आपस में प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको क्या प्रूव करना है? देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इनको इक्वल प्रूफ करो, फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारे दो ट्रायंगल्स होंगे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। एकदम रिवर्स है ये थ्योरम 6.3 का। अगर वो आपने सिस्टमैटिक पढ़ा है तो जस्ट उसका रिवर्स करना है हमको इसमें। तो हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक, और वही बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में जो करते थे, यहाँ पर हमने ये एल और एम को ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसको तो हर थ्योरम में आपको करना ही है। ठीक, अब जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं वो क्या होंगे? इक्वल। तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है कि जो दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हैं, मतलब ए इक्वल टू डी, एंगल बी इक्वल टू ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। अब जो हमने गिवन और टू प्रूव लिख लिया है, उसके बाद क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था? ये हमारा जो ट्रायंगल है सेकंड नंबर वाला, उसमें ये कंस्ट्रक्शन किया था, एल और एम पॉइंट को ड्रॉ किया था और उसको जॉइन किया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए कि जो डी एल होगा वो आपका बराबर होना चाहिए ए बी के, और डी एम जो है वो बराबर होना चाहिए ए सी के। ठीक, ये आपको तीनों थ्योरम्स में ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है। तो ए बी इक्वल टू हो गया डी एल और ए सी इक्वल टू हो गया डी एम है। हमने एल एम को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर गिवन क्या था हमको कि इनके जो रेशोज़ होंगे वो इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल्स के। तो ए बी अपॉन डी ई है और ए सी अपॉन डी एफ है। ये हमने यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि गिवन दे रखा है। ठीक, अच्छा, अभी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? ए बी और डी एल आपस में इक्वल हो रहे हैं। तो हमने ए बी की प्लेस पे क्या लिख देंगे? डी एल लिख देंगे। तो ये ए बी अपॉन डी ई क्या हो गया? डी एल अपॉन डी ई। ए सी अपॉन डी एफ क्या हो गया? डी एम अपॉन डी एफ। ये हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग लिखा। ठीक है, अब इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल हम यहाँ पर लेने के बाद क्या करेंगे? देखिए, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया डी ई अपॉन डी एल और डी एम अपॉन डी एफ अपॉन डी एम। ये लिख दिया हमने। डी ई को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं? देखिए, डी ई है तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे, एक सेकेंड, इसको ब्रेक करके लिखेंगे डी एल प्लस एल ई, और इसको ब्रेक करके लिखेंगे डी एफ को डी एम प्लस एम एफ। ठीक है, वो लिखा है हमने यहाँ पर, देखिए, डी एल प्लस एल ई अपॉन डी एल और डी एम प्लस एम एफ अपॉन डी एम। अब आप इसको जो डिनोमिनेटर है सेपरेट करेंगे तो डी एल अपॉन डी एल हो गया, ये एल ई अपॉन डी एल हो गया। यहाँ पर डी एम अपॉन डी एम और ये एम एफ अपॉन डी एम। ठीक, डी एम से डी एल से डी एल कैंसिल तो ये वन बचा, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो वन बचा। ठीक, अब ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया हमने, है ना। वन से वन कैंसिल हो गया तो हम नेक्स्ट टर्म में क्या बचा? देखिए, एल ई अपॉन डी एल इज इक्वल्स टू एम एफ अपॉन डी एम। इसका हमने वापस से रेसिप्रोकल लिया। जब आपने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या हो गया? डी एल अपॉन एल ई इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन एम एफ। ये देखो हमारे फिगर में, डी एल अपॉन एल ई डी एम अपॉन एम एफ। ये हमारे कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमने देखा कि था कि अगर ऐसा हो जाता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो इक्वल आ गए, तो एल एम को हम क्या बोल सकते हैं कि ये ई एफ के पैरेलल होगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए, हमने ये शो कर दिया कि डी एल अपॉन एल ई इक्वल्स टू डी एम अपॉन एम एफ है। तो हमने ये प्रूव किया बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी कि एल एम इज़ पैरेलल टू ई एफ। अब इसके अकॉर्डिंग ये जो दो एंगल्स होंगे, एंगल ई और एंगल एल, आपस में इक्वल होंगे। एंगल एफ और एंगल एम, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये दो चीज़ हमने यहाँ पर लिख के रख ली। अब हमने हमारे ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स कौन से कंसिडर किए? डी एल एम और डी ई एफ। ठीक है, इनको कंसिडर आपने किया तो जो एंगल एल है और ई है आपस में इक्वल है, एंगल एम और एफ भी इक्वल है, हमने यहाँ देख लिया। ठीक, तो बाय एंगल एंगल रूल हम ये बोल सकते हैं कि डी एल एम सिमिलर है किसके? डी ई एफ के, है ना। और अगर ये सिमिलर है तो हम क्या लिखेंगे? इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है। तो डी एल अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू एल एम अपॉन ई एफ। ये लिख दिया हमने। अब आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था? डी एल किसके बराबर था? ए बी के बराबर,
है ना। ये हमने नीचे ट्रायंगल ड्रॉ करा है, इसमें देखो DL जो था वो AB के बराबर था, हमने यहाँ पर लिख दिया, और DM को क्या कंस्ट्रक्ट किया था, AC के बराबर, है ना। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, रीज़न ज़रूर लिखना कि क्यों लिख रहे हैं कोई भी साइड, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंस्ट्रक्शन। अब ये सारी चीज़ आप क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे इसमें। DL की प्लेस पे AB लिख दिया, DM की प्लेस पे AC लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने देखो यहाँ पर पुट कर दिया, AB अपॉन DE, AC अपॉन DF इक्वल टू LM अपॉन EF, ये चीज़ हो गई। अच्छा, हमको गिवन क्या था हमारी थ्योरम में कि AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, ये चीज़ हमको गिवन थी और ये अभी हमने प्रूफ की है। तो ये दोनों देखो इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि LM अपॉन EF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और यदि LM अपॉन EF का जो रेशो है वो इक्वल हो रहा है BC अपॉन EF के, देखो ट्रायंगल में LM अपॉन EF का रेशो किसके इक्वल हो रहा है, BC अपॉन EF के। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जो EF है, EF से EF कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, LM इक्वल टू BC के बराबर हो गया। यस, अभी जो हमने अभी देखा कि LM और BC आपस में इक्वल हैं, तो हम हमारे दोनों ट्रायंगल्स को कंसिडर कर लेते हैं। कौन कौन से, ABC और DLM। आपने जो फिगर ड्रॉ किया है उसमें देखिए ABC को कंसिडर किया, तो दो चीज़ें जो हमने कंस्ट्रक्शन में इक्वल रखी थी वो तो ये हो गई, AB इक्वल टू DL और AC इक्वल्स टू DM। आप फिगर को देखते जाएंगे तो समझ में आता जाएगा। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था और अभी जस्ट हमने प्रूव किया कि BC और LM आपस में इक्वल है, ठीक। तो ये तीनों चीज़ें इक्वल हो रही हैं दोनों ट्रायंगल में, तीनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, तो बाय साइड 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 रूल हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, DLM के, ठीक। अब ये कॉन्ग्रुएंट है दो ट्रायंगल्स, तो आप समझते कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब एंगल A इक्वल टू D हो गया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल L हो गया, और एंगल C इक्वल टू एंगल M हो गया, है ना। ये देखिए आपको हमने इसको फर्स्ट नाम दे दिया, फर्स्ट इक्वेशन। और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि एंगल L और एंगल E आपस में इक्वल है और एंगल M और F आपस में इक्वल है, ठीक। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, बट इससे सिंपलेस्ट वे में आपको नहीं मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो बहुत ईजी है। अब इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब यहाँ पे आप कंपेयर करो तो एंगल A और D की तो अभी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको बता दिया कि हाँ ये इक्वल है। अब ये देखो B और L आपस में इक्वल है, L और E आपस में इक्वल है। आप इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या बोल सकते हो, एंगल B और एंगल E आपस में इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या बोल सकते हो, एंगल C और एंगल F आपस में इक्वल है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तीनों एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल F। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ABC और DEF, ये क्या होगा, सिमिलर होगा,